ओके, तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। हमें डेली बेसिस पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक ये आजकल काफ़ी वैलिड कंसर्न है बहुत सारे लोगों का, जो लोग भी पुर्तगाल में आते हैं और किसी दूसरी कंट्री से ट्रैवल करके आ रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो पुर्तगाल आने से पहले किसी और मेंबर स्टेट में रह रहे थे या काम कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ये सवाल आता है और बहुत ही वैलिड कंसर्न है बहुत सारे लोगों का कि जी हमारा नाम जो है, या हमें किसी ट्रैवल करते हुए या काम करते हुए किसी दूसरी मेंबर स्टेट में पकड़ लिया गया था और वहाँ पे हमारे जो कंसर्न अथॉरिटी थी, पुलिस या कोई भी, उन्होंने हमारे बायोमेट्रिक्स ले लिए थे। तो इसके बाद क्या होता है जी, बहुत सारे लोग हैं पुर्तगाल में आते हैं और आने के बाद अपना रेजिडेंस परमिट के लिए फ़ाइल जमा कराते हैं, काम करते हैं। तो मेन प्रॉब्लम तो देखें जी उन लोगों के लिए आती है जो फ़ाइल जमा होने के बाद कहीं ना कहीं पकड़े गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, क्योंकि जब फाइल जमा करा देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पुर्तगाल में आ चुके हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप किसी दूसरी जगह काम करते पकड़े गए हैं या बॉर्डर क्रॉस इलीगली, अगर आपके पास वीज़ा या रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो अब हम एक्सप्लेन आज करेंगे कि शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, इसमें नाम कैसे आता है, आपके जो नाम दूसरे कंट्रीज़ में शो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। तो जो इंटरनल डाटाबेस है शेंजन कंट्रीज़ का, उसको कहते हैं शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये तमाम के तमाम शेंजन मेंबर स्टेट्स जितने भी हैं उनका एक डाटाबेस है जिसमें सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ का डाटा। अच्छा, इसमें जो है अलग अलग तरह के अलर्ट्स होते हैं। अब वो अलर्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो अलर्ट वो होता है जो नॉर्मली आमतर हम लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, इलीगली अगर कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं या इलीगली कहीं काम कर रहे हैं विदाउट अ रेजिडेंस परमिट और वीज़ा, तो आपका अलर्ट शेंजन इन्फॉर्मेशन में डाला जा सकता है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा अलर्ट होता है क्रिमिनल्स का। जो लोग क्रिमिनल होते हैं उनके लिए शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये अलर्ट डाल दिया जाता है कि अगर कोई एक मेंबर स्टेट में क्रिमिनल है तो बाकी मेंबर स्टेट्स को भी उसके बारे में पता हो। तीसरा, इसको यूज़ किया जाता है मिसिंग पर्सनस के लिए, कि अगर कोई किसी मेंबर स्टेट से मिसिंग पर्सन है तो उसको भी शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाला जा सकता है, ताकि अगर वो कहीं पे मिले पुलिस को तो वो कंसल्ट करके चेक किया जा सके कि कहाँ से ये रिपोर्ट आई थी। तो ये जो है बेसिक इसके यूज़ हैं। इसके अलावा इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि पूरी दुनिया के ममालिक में जो लोग वांटेड होते हैं उनके भी अलर्ट SIS में डाला जा सकता है कि अगर वो SIS के अंदर यानी शेंजन स्टेट्स के अंदर कहीं पे हैं और उनको चेक किया जाता है तो उनका नाम भी वहाँ पे पॉपअप हो जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर शो हो रही होती है। अच्छा, तो इसके बाद हम आ जाते हैं कि जी अगर हमारे कहीं बायोमेट्रिक्स हो गए हैं तो हमें पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले तो ऐसे पता चलेगा कि आप लोगों को खुद पता होता है कि आपके कहाँ पे बायोमेट्रिक्स हुए हैं, वो किस मुल्क के बायोमेट्रिक्स से किस मुल्क की पुलिस ने वो किया है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको जहाँ पे भी डाउट है आप वहाँ की पुलिस से रब्ता करके बाय राइटिंग या बाय ईमेल अपने ID की डॉक्यूमेंट्स को साथ भेज के उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में है या नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि हो सकता है उनका नाम वहाँ पे हो, तो ये उनके लिए ख़ास तौर पे वो वहाँ की पुलिस से ये चेक कर सकते हैं और वो आपको अपडेट करेंगे कि आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में है या नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि यूरोपियन लॉ के मुताबिक अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत डाला गया है तो आप उसको रिक्वेस्ट करके रिमूव भी करवा सकते हैं। ये यूरोपियन लॉ है कि अगर आपका जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, अगर गलती से डाला गया है तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ आर्टिकल 19 है यूरोपियन लॉ का। आर्टिकल 19 के मुताबिक जो भी मेंबर स्टेट शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में अलर्ट डालती है वही उसको चेंज या रिमूव कर सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्रांस में पकड़ा गया और फ्रांस की तरफ से ये अलर्ट डाला गया है, ये जर्मनी की तरफ से ये डाला गया, तो इसको चेंज या रिमूव वही मेंबर स्टेट कर सकती है। आप पुर्तगाल में रहते हुए इसको चेंज नहीं करवा सकते। तो ये तो या आप इन पर्सन खुद रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी लॉयर के थ्रू आप इसमें रिक्वेस्ट करके इसको चेंजिंग या कैंसिलेशन करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको चेक करना होता है कि आपका नाम वहाँ पे है या नहीं है, जो आप इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट किसी भी मेंबर स्टेट से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है और कैसे होता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स, वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को ये पहुँच सके और सबके डाउट क्लियर हो सकें। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।